वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो मुलायम जी ने बोला हमारे में पहले नहीं थी, अब कोई समानता। मैंने क्या समानता? हमारा लोंडा हमारी बात समझ नहीं आती और अब हमें वाकई राजनीति समझ आ रही। बीजेपी को छोड़ के नेता जो आए थे उन्हें डूबने को पानी भरा चुल्लू भी नहीं मिला। शेर का शिकार करना जो चाहते थे उन्हें शेर छोड़ो जंगल में उल्लू भी नहीं मिला। ओ गिनती होने वाली है कंगालों में। हाँ। अरे खाम खा के पंगों ने, बेवजह के दंगों ने योगी से लिया पंगा, अब नाव तेरी डूबी। दीदी दीदी है नाव तेरी डूबी। हर चुनावों में बुलडोजर फ्रंट लाइन पे ही नजर आएगा और वैसे तो इसका काम मलबा उठाने का है, पर वोट बटोरने के लिए इसके प्रयोग का क्रेडिट बस भाजपा को ही जाएगा। भाजपा को ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं विनीत पांडे और आप देख रहे हैं बाकी सब ठीक है। आज शो में हमारे साथ हैं पुनीता सिंह और नीर गोरखपुरी, जो कि थोड़े तपे हुए हैं। इतने तपे क्यों हैं आप? क्या हुआ? सब ठीक है? अरे इसलिए तपा होगा कि यूपी चुनावों में इसे कुछ मिल नहीं पाया होगा। कोई बात नहीं, योगी जी ने दोबारा शपथ ले ली है, बधाई ही ले लीजिए। हम क्यों ले ले बधाई? हमने कौन सा कोई चुनाव लड़ा, कोई मंत्री, हमें कोई मंत्रालय मिला? अरे मंत्रालय नहीं मिला तो गोरखपुर से है, कुछ तो मिला होगा। हाँ 10 मिनट मिले थे। अच्छा 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट देखते वक्त ताली बजाने के लिए। मुझे लगा कि 10 मिनट मुझे मंच पे मिले होंगे बोलने के लिए। हाँ मंच पे तो उनको भी ना मिला 10 मिनट, जो उन्हें मंत्रालय मिला हमें तो तब मिलता। वैसे एक प्राणी है जिनका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे भी कुछ मिला है। कौन? अरे गुल्लू। लो, गुल्लू का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पूरे चुनाव में गुल्लू की चर्चा हुई है, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी बार बार ये कहा कि बाबा जी जब घर जाना तो गुल्लू के लिए बिस्कुट लेके जाना। हम कहेंगे बाबा जी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। और वो लेके गए भी। आप देखो गुल्लू को, हैं? पहले कितना छोटा था। ओ गुल्लू अब कितना बड़ा हो गया। और विपक्षी नु कह रहे हैं कि यूपी में ये कोई विकास ना हुआ। कितना तो विकास हो गया इसका। नहीं तो विकास तो होना ही था इसका। पर वैसे एक बात है कि हाँ। योगी जी अपने विरोधियों की भी बात बहुत मानते हैं। अच्छा। देखिए अखिलेश जी ने कहा कि बिस्किट लेके जाइएगा और ले भी गए। हाँ सो तो लेके गया भाई, उनको तो बिस्कुट मिल गया। हाँ चलो गुल्लू को तो भी वो मिल गया बिस्कुट, लेकिन सपाइयों को क्या मिला है? सपाइयों को सपाइयों को क्या मिला वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ। सपाइयों को क्या मिला है सुनिए, कि बीजेपी को छोड़ के नेता जो आए थे उन्हें डूबने को पानी भरा चुल्लू भी नहीं मिला। बीजेपी को छोड़ के नेता जो आए थे उन्हें डूबने को पानी भरा चुल्लू भी नहीं मिला। शेर का शिकार करना जो चाहते थे उन्हें शेर छोड़ो जंगल में उल्लू भी नहीं मिला। हाँ शेर छोड़ो जंगल में उल्लू भी नहीं मिला। और जीत के जो आए उनसे तो मिले लोग सभी। हाँ जीत के जो आए उनसे तो मिले लोग सभी। हारे हुओं से आके गुल्लू भी नहीं मिला और गुल्लू को तो फिर भी बिस्कुट मिल गया। सपा को तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला। हाँ अरे वाह। सपा को भले ही कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन इस पूरे बीच में मुलायम सिंह यादव जी बड़े परेशान। क्या? अभी मैं मिला था बीच में। हाँ तो मैंने कही मुलायम जी क्या मामला चल रहा है? आपके लड़के ने 3 बार गठबंधन करा, हाँ। तीनों बार हार गया। तो मुलायम जी अलग परेशान है अपने लड़के से। क्या? हमसे बोला उन्होंने हमारी पार्टी यूपी की सुनो शान है। हमारी पार्टी यूपी की सुनो शान है। हमारे पास जीत का हर बान है। हमने मना कही थी गठबंधन को,
हम तो अपने लोंडा से परेशान हैं। ये बड़ा अच्छा है भाई। वो बड़ा परेशान चल रहे हैं वो। हाँ। अभी बीच में चुनाव से पहले वो इस टेंशन में, यार काश हम भी अपर्णा के साथ ही निकल लिए होते। एक जीती पार्टी के सदस्य तो होते। हाँ। कुछ नहीं। तुम्हें पता ओपन के एडमिशन चालू हो गए? तो उत्तर प्रदेश चुनावों का ओपन के एडमिशन से क्या लेना देना? अरे बिल्कुल संबंध है। क्या? अब अखिलेश जी के पास पूरा टाइम है। अरे ओपन से कम राजनीति शास्त्र में एडमिशन ले लो। अगले साल काम आ जाएगा। मैं बात करी मैंने पूरी मुलायम जी से, तो मुलायम जी मेरे से बोल रहे थे, मैंने कहा अब तो आप बाप बेटे हैं, आप में क्या समानता है? तो मुलायम जी ने बोला हमारा में पहले नहीं थी, आप कोई समानता। मैंने क्या समानता? हमारा लोंडा हमारी बात समझ नहीं आती और अब हमें वाकई राजनीति समझ ना आ रही। वो क्या कर रहा हमें कुछ समझ ना आ रही, तो वो बड़ी दिक्कत में है मुलायम सिंह यादव। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, मुलायम जी की परेशानी का तो पता चल गया, लेकिन मायावती जी की परेशानी का क्या? मायावती जी की परेशानी ये है कि उन्होंने इस बार चुनावों में अच्छे से खर्च किया नहीं। और ठीक भी है यार, जब उन्हें ये बात पहले से पता थी कि जीतना वितना तो है नहीं, तो फिर खर्च क्यों करना? सही बात। भाई जहां आउटपुट न निकल रहा हो वहां इन्वेस्टमेंट से फायदा। सही बात है, लेकिन अखिलेश जी ने तो बंगाल से ममता दीदी को बुला लिया था सपोर्ट के लिए। देखो जिस मर्जी को बुला लो, चाहे ममता जी को बुला लो, चाहे बहन जी को बुला लो, उर्फ बुआ जी को बुला लो, चाहे दीदी जी को बुला लो। अखिलेश जी ने इंटीमेट कर दिया है। क्या? हमने पिछली बार दीदी बुलाई थी, अब की बार उनका वो हाल है, उन्हें कोई ना बुला रहा हो। एक सीट है। अब अगली इस बार उन्होंने ममता जी को बुलाया। अगली बार ममता जी का जो हाल होगा, मैं आपको एक गाना बता देता हूँ सुना के। और एक गाना ये अखिलेश जी अगली बार चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ ये होने वाला है। क्या? अखिलेश जी दीदी को देख के ये गाना गाएंगे, ख्वाब ये टूटा टूटा तेरा तो बंगाल में, ओ गिनती होने वाली है कंगालों में। अरे खाम खा के पंगों ने, बेवजह के दंगों ने, योगी से लिया पंगा, अब नाव तेरी डूबी। दीदी दीदी है नाव तेरी डूबी, दीदी दीदी है नाव तेरी डूबी, दीदी। क्या बात है, क्या बात। चलिए, उनकी नाव जब डूबेगी तब डूबेगी, लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि योगी जी के कार्यकाल में सड़कों पे सांड ही सांड देखने को मिले, तो क्या वो सांड का कुछ होगा कि नहीं होगा? अब देखिए किसका क्या होगा नहीं होगा, सांड का तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो पता है वो बता रहे हैं हम आपको कि सड़कों पे क्या दिखे। 4 पंक्तियां कि जीते तो बहुत सीट किंतु कुर्सी न मिली। जीते तो बहुत सीट किंतु कुर्सी न मिली, लेकिन भौकाल हाई फाई भी दिखेंगे अब। मारेंगे डायलॉग ये के चाचा जी विधायक हैं, दूर के भतीजे फूफा भाई भी दिखेंगे अब। और काम धाम कुछ नहीं, काम धाम कुछ नहीं, घूमते रहेंगे बस। काम धाम कुछ नहीं, घूमते रहेंगे बस, करते हुए रोड की सफाई भी दिखेंगे अब। और सांडों के बारे में तो हमको पता नहीं है, पर सड़कों पे सफाई भी दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा साथ निभाएंगे आपकी गाय और सांड का सारे सफाई। जहाँ जहाँ वो अकेली रहेंगी 7 दिन पहुंचेंगे सब। नहीं जो ठीक बात है ना, देखो जो फ्री रहेगा वही तो सड़क पे दिखाई देगा। जो पहले सांड फ्री थे वो दिखते थे, अब सब वाले फ्री हैं, वो दिखेंगे। बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास देना अखिलेश भी पहुंचेंगे। सफाई तो दिखेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण में राहुल गांधी नहीं दिखे। नहीं, वो ना आने वाले थे। अच्छा। वो आने वाले थे। अच्छा। तो दरअसल लखनऊ आने से पहले ना 12बंकी में उनके ऊपर 12 मंकियों ने हमला कर दिया। नहीं नहीं 12 मैं बताता हूँ। फिर ड्राइवर ने बोला जो दूसरा रूट जो पड़ रहा था, तो वहाँ पे 2 जो दूसरी जगह थी वो और खतरनाक थी। पहली पड़ रही थी चित्रकूट। वैसे आपको बताओ, अगर यहाँ किसी ने उसको कहा होता तो क्या कहा होता? चित्रकूट। चित्रकूट। फिर उन्होंने सोचा और कोई रास्ता, तो उन्होंने बोला एक पड़ रहा जी बनारस। तो इस चक्कर में उन्होंने बोला मैं यूपी में एंट्री नहीं करनी, निकलो यहाँ से। ओह भाई, अद्भुत है मामला।
पर वैसे इस चुनाव में बुलडोजर की काफी चर्चा रही। चर्चा, खौफ को हाँ और खौफ भी ऐसा कि अगर किसी के घर के बाहर प्रशासन के 2-4 बुलडोजर लग जाएं तो फरार अपराधी भी जाकर सरेंडर कर दे रहा है। अभी ये खबर आई है, ये देखो। खौफ है योगी जी। ये खौफ है, फरार आदमी है, खाली मलबा उठाने वाले को डर लग गया, हमें न उठा ले। मतलब अब इसका इंटीमेशन ये है विनीत भाई कि अब सारे गुंडों की औकात यूपी में कचरे बराबर ही हो गई है, मलबे के बराबर ही हो गई है। हाँ तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके सपने में कुछ तो आता होगा। हाँ तो आता आती है, होगी। उनको बिल्कुल आता है। सपने में मैं बता देता हूँ क्या आता है, हाँ। कि हमें महसूस होता है हाँ बहुत क्लोजर, बहुत क्लोजर। हाँ हाँ हमें महसूस, सारे गुंडे सोचने की, हाँ। हमें महसूस होता है बहुत क्लोजर, बहुत क्लोजर, बना के रख दिया हमको बहुत लूजर, बहुत लूजर। हमें अब रात दिन बस एक ही चीज दिखती है, हाँ। वो बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। तो बुलडोजर दिखता है। मैं बता दूं अभी यूपी में क्या होने वाला है। क्या? मैं योगी जी से भी मिल के आया, मैं बैठा हुआ तो मैंने वहां पे एक गाना गाया भाई साहब। अच्छा हाँ, क्या? अभी बहुत जानदार गाना है और इस पे मजा आएगा आपको कि यूपी में अब क्या होने वाला है। और बुलडोजर से सीधा सीधा किसको क्या समझ है, सारे गुंडे सतर्क हो जाओ। हाँ जी। बुलडोजर की खान है मारे योगी की। बुलडोजर की खान है, एक दो नहीं है, हल्के में मत लेना, इसलिए तो सारे गुंडे समझ। ये मत सोचना हमारी संख्या ज्यादा है तो बुलडोजर कम पड़ जाएंगे, नहीं। बुलडोजर की खान है मारे योगी की, सेवक है प्रधान है हमारे मोदी जी। बुलडोजर की खान है हमारे योगी की, सेवक है प्रधान है हमारे मोदी जी। बंदूके लाठी एक्शन सुपर, बंदूके लाठी एक्शन सुपर, दिखाए कुंडई जो पहुंचा दे ऊपर। फिल्मों के हीरो भी आउट हो जाएंगे, एंट्री मारे योगी तो पागल हो जाएंगे। ये सब तो ठीक है, कुछ विकास का कुछ सुना दो गाना। विकास बताऊं क्या हुआ है? हाँ। अरे डॉन वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, डॉन वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, वरना ऊपर जाओगे तुम उल्टी पुल्टी कार में। अरे धौंस वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, वरना बाबा नचवा देगा बिन म्यूजिक की कार। भाई साहब, हालांकि आजकल बुलडोजर के जो घड़र वो उससे खतरनाक म्यूजिक उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ ही नहीं है। तो आइए शो के अंतिम चरण में मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ, सुनिए। बुलडोजर का महत्व क्या हो गया है इस चुनावों में। हाँ। एक बात तो तय हो गई कि चुनावों में जीतना किस्मत से ज्यादा कला है, क्योंकि इन चुनावों में मुद्दों से ज्यादा बुलडोजर ही चला है। इन चुनावों में मुद्दों से ज्यादा बुलडोजर ही चला है और ये बुलडोजर का जादू सबके दिलो दिमाग पर छा चुका है। शायद इसीलिए यूपी में बुलडोजर बाबा के बाद एमपी में बुलडोजर मामा का नया संस्करण आ चुका है। नया संस्करण आ चुका है। वैसे बुलडोजर का प्रयोग चुनावों में बड़ा निराला है। वैसे बुलडोजर का प्रयोग चुनावों में बड़ा निराला है। तो जरा ये सोचिए कि आने वाले चुनावों में बुलडोजर ताऊ, बुलडोजर भाऊ, बुलडोजर अन्ना, क्या क्या आने वाला है। क्या क्या आने वाला है। अच्छा, पर क्या ये बुलडोजर सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए ही बना है या कभी इसके केंद्रीय लेवल पर भी आने की संभावना है? लेकिन इस चुनावों में बुलडोजर का होना बिल्कुल नहीं खला। और व्यंग की एक पंक्ति दे रहा हूं, लेकिन इन चुनावों में बुलडोजर का होना बिल्कुल नहीं खला। मुद्दों को ऐसे समतल किया कि बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था कहां दब गए पता ही नहीं। और ये तो चुनाव जीत गए, इनका तो काम हो गया भाई। ये तो चुनाव जीत गए, पर बुलडोजर के नए बिजनेस शुरू करवा दिए और प्रचार कर करके बुलडोजर के रेट और बढ़वा दिए। रेट और बढ़वा दिए।
अब हर चुनावों में बुलडोजर फ्रंट लाइन पे ही नजर आएगा। और वैसे तो इसका काम मलबा उठाने का है, पर वोट बटोरने के लिए इसके प्रयोग का क्रेडिट बस भाजपा को ही जाएगा, भाजपा को ही जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये नया शो? हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले शो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।